कहते हैं कि जो वादी ईश्वर से भिन्न, आत्मा से भिन्न ईश्वर मानते हैं, जगत मानते हैं, नैयायिक आदि नैयायिक मानते हैं कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है और जगत अलग है, क्योंकि परमाणु को सत्य मानते हैं, वो ईश्वर को सत्य मानते हैं और आत्मा को भी, जीवात्मा को सत्य मानते हैं। ऐसे जो मानते हैं उनके, ऐसे मानने वाले नैयायिकों के मत में उन विद्वानों को अतः जीवों को हैं द्वैतवाद, द्वैतवादी तो है ही है, द्वैतवादी है ये है। नहीं तो द्वैतवाद मतलब अरे एक से भिन्न दूसरे को सत्य मानना, द्वैतवादी हो गए। मतलब फिर तो फिर परमाणु है, काल है, देख आत्मा है, काल को भी तो कहीं हो जाता, कहीं हो जाएंगे फिर तो। इसलिए एक से अधिक मानना द्वैत हो गया। कहते जिन वादियों के मत में ईश्वर अन्य है आत्मा से और कार्य अन्य है, वो पारमात्म से मानते हैं, उनके मत में, ऐसे वादियों के मत में भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय की निवृत्ति तभी होगी जब द्वैत नहीं रहेगा। अब पर वस्तु से ही भय की प्राप्ति होती है। कहते जो भय होता है वह अन्य निमित्त को लेकर होता है, अपने से भिन्न यदि दूसरा व्यक्ति है उसी को भय होता है। श्रुति कहती द्वितीय भय भयम भवति, द्वितीय रहेगा तो भय होगा और द्वितीय नहीं तो एकम अद्वितीयम, एको हम अद्वितीय, एको हम अद्वितीय नानास्ति किंचन। ये श्रुति कहती है एक जो अद्वितीय है उसको भय नहीं होता है, नानास्ति जगत नहीं है। और दूसरी श्रुति कहते हैं द्वितीय भय भयम भवति, द्वितीय होने पर भय होता है। तो भय का निमित्त जो अन्न है वो तो नैयायिकों के मत में बना हुआ है। जब बना हुआ है तो उनका ऐसे, उनको जानने वाले विद्वानों को जानने वाले जब दूसरा बना ही रहा फिर उनको भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। कहते हैं क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो द्वैत को माना है, अपने से भिन्न आत्मा से भिन्न ईश्वर को माना है और जगत को माना है। क्योंकि परमाणु रूप जगत है वो सत्य है, तो सत्य का नाश कभी नहीं हो सकता है ना। सत्य जो अन्न है उसके आत्मान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, परमाणु का नाश नहीं हो सकता, अरे आकाश आदि का नाश नहीं हो सकता। यद्यपि आकाश को नित्य मानते हैं, आकाश काल देख आत्मा नित्य रहते हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणु मानते हैं, परमाणु रूप से नित्य है, काली रूप से अनित्य है। और काल देख आत्मा इनके परमाणु नहीं होते, और ईश्वर अलग है इत्यादि। अन्य जो है, अन्य का जगत, जगत को पारमाणु सत्य मानने के कारण उसकी आत्मा की हानि नहीं हो सकती। अतः जगत द्वितीय जो जगत अन्य है उसकी हानि कभी भी नहीं हो सकती, है ना। अब उसी को दृष्टांत लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया है कि जिन वादियों के मत में पारमात्म रूप से जीव से भिन्न अन्य अन्य परमात्मा है, जगत है, तेसा उन वादियों के मत में विद्वानों को भय की निवृत्ति नहीं होती है क्या, नहीं, भय की निवृत्ति नहीं होती। अर्थात भय का हेतु अन्य ईश्वर विद्यमान है। तो यहाँ पर कहते हैं, और यहाँ पर सतश्च अन्यस्य आत्मानुपाति, यहाँ पर साथ जो अन्य है ना, यहाँ पर जो क्या शब्द आया है, जो क्या शब्द यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर वर्णन किया ननु परमार्थ अन्य का भी सत ईश्वर का विद्या के द्वारा ना संभव हो जाएगा, इसी वैज्ञानिक हो जाएगी। पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका उठाता है सतच्च अन्यस्य आत्मान अनुपत्ति। तो पूर्व पक्षी इस पर शंका उठाता है कि कैसे, कहते हैं परमात्म रूप जो अन्य है सत ईश्वर का विद्वान, कहते विद्या के द्वारा ना संभव हो जाएगा, इसी वैज्ञानिक हो जाएगी। तो सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। जो परमात्मा से, आत्मा से भिन्न अन्य ईश्वर है वो परमात्मा सत्य स्वीकार किया है आपने,
यदि सत्य स्वीकार करने के कारण उसकी आत्मा की हानि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना तो जगत की उत्पत्ति, ना जगत की हानि की उत्पत्ति हो सकती, ना ईश्वर की। कहते हैं उसी में वो जो च शब्द आया है सतश्चा, तो च शब्द से शंका को खंडन करने के लिए आया है, शंका निराश करने के लिए कि अन्य अन्य अरे विद्या के द्वारा अन्य ईश्वर का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आत्मा की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा से आपने शब्द स्वीकार किया है। यानी आत्मा का हान मतलब स्वरूप का नाश है। यहाँ पर जो आत्मा का हान है उसका अर्थ हो गया स्वरूप का नाश होना। तो उसी में दृष्टांत को लेकर कहते हैं न च असतः आत्मलाभ, कहते असत से आत्मलाभ की असत वस्तु यदि नाश हो गया, पारमार्थ सत्य हो, परमार्थ रूप से अन्य का नाश मानेंगे तो असत का असत से, तो असत के आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होगी, असत से आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होती। अतः इसका उदाहरण दिया जैसे सत्संग आदि है, असत से, असत है ना, सत्संग असत आदि है, उससे आत्मलाभ, आत्मलाभ शब्द की शब्द है तो उत्पत्ति नहीं देखी जाती। उसी प्रकार से पारमार्थिक रूप से कैसा परमाणु सत्य ईश्वर का नाश न उपपद्यते। जैसे असत्य जो सहस्त्र श्रृंग आदि है उससे अरे प्यास धनुष्वाण आदि की प्राप्ति नहीं होती। कैसे असत्य जो सत्संग आदि है उससे आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से जो आप वादियों के मत में, आप किस वादियों के, नैयायिकवादियों के मत में आपने जो ईश्वर को सत्य स्वीकार किया है उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे असत्य से आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होती अथवा असत की आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से सत्य ईश्वर जो आपने स्वीकार किया है उसका नाश उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर पुनः कहता है कि नहीं भाई, सत्ता मात्र से ही ब्रह्म कारण हो जाए, पर अन्य की अपेक्षा लेकर के, अन्य धर्मादि की अपेक्षा लेकर के ही सत्ता मात्र से ब्रह्म कैसे हो जाए, कारण बन जाए, भाई की निवृत्ति का हेतु बन जाए, अविद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कहते सापेक्ष से अन्य से भाई हेतु तो चेत, कहते सापेक्ष को लेकर के, सापेक्ष को लेकर के नहीं धर्मादि, तो धर्मादि अपेक्षा को लेकर के अन्य ईश्वर का भय का हेतु हो जाए, मान लिया जाए, तो सिद्धांति कहता न तस्यापि तुल्यत्वात्, उसका भी तुल्य है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं न तस्यापि, इसमें पूर्व पक्षी ने शंका उठाई थी टीका में, कहती व्यतिरिक्त ईश्वर का सत्ता मात्र से भय का हेतु नहीं है, किंतु प्राणियों के द्वारा किया गया धर्म आदि को अपेक्षा को लेकर के भय का कारण बन जाता है। इसलिए किंतु मुक्त पुरुषों में तद अभावात है। ऐसा मुक्त पुरुषों में धर्मदारी नहीं होने से उनको अभय की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी जो आशंका पूर्व पक्षी कर रहा था, तो उसी में कहते न इधर सांख्य वाच्यम, सांख्य के द्वारा ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सांख्य मत वाले धर्म प्रकृति का परिणाम मानते हैं, धर्म अधर्म कहते हैं प्रकृति के परिणाम है, और प्रकृति उनकी नित्य रहती है। अब नित्य द्वैत बना ही रहा, तो फिर द्वैत जब नित्य बना रहा, प्रकृति के परिणाम धर्मधारी नित्य बने रहे, तो जब द्वैत अलग बना हुआ ही है तो फिर द्वैत ही अविद्या की, द्वैत ही भय का हेतु है, तो फिर कैसे है उससे विद्वान को अभय की प्राप्ति होगी। और भी कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते अधर्म आदि का टीका में वर्णन है, अधर्म आदि सत्य का, जो अधर्म आदि नैयायिक सत्य मानते हैं अथवा सत्य मान लिया, तो अत्यंत रूप से सत्य का अत्यंत रूप से असत्य अंगीकार नहीं होता अधर्म आदि, क्योंकि अन्य ईश्वर के साथ धर्म जुड़ गए, तो ईश्वर के साथ धर्म जुड़ने सत हो गए, और सत हो जाने से भी उनका अत्यंत रूप का अभाव नहीं हो सकता। कहते अधर्म आदि सत्य का
तेन उसके साथ हो जाने से, अत्यंत असत्व अंगीकार न होने से, नैयायिक आदि के मत में भी, जो नैयायिक के मत की प्राप्ति में हेतु में भी कार्य का अत्यंत अभाव दुर्भार हो जाएगा। इसलिए नचावाच्यम, यदि आप कार्य को असत्य मानेंगे तो फिर उससे सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकती है कि नहीं। अत्यंत रूप से असत्य मानेंगे, असत्य का अंगीकार करेंगे, कहते हैं सत्य जो धर्मादि का अत्यंत रूप से असत्य के अंगीकार न करने से, असत्य के अंगीकार न करने से नैयायिक आदि के मत में भी हेतु कार्य के अत्यंत अभाव का दुर्वारण हो जाएगा। इसी हेतु से नचावाच्यम कहते तस्यापि, तस्यापि तो लत्वात, तो तस्यापि मतलब कहते हैं कि उसका, ईश्वर का साथ धर्म आदि की समानता हो जाने से, है ना, भेद बना ही रहा, धर्म आदि नित्य होने से वही भय का कारण बना ही रहेगा। तो यहाँ पर इसी का टीका में इसमें वर्णन किया, किसमें, वनमाला में, कहते ईश्वर के प्रति सहायभूत है, ईश्वर के प्रति सहायभूत धर्म आदि का तुम्हारे द्वारा, नैयायिक के द्वारा पारमार्थ सत्य स्वीकार कर लेने से ईश्वर के समान, जैसे ईश्वर का हान नहीं होता उसी प्रकार से उन धर्म आदि का भी हान नहीं होगा। जब धर्म का हान नहीं होगा तो फिर धर्म आदि बने ही रहे, व्यर्थ बना ही रहा, तो फिर विद्यमान को अभय की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। ईश्वर के जब स्थापित धर्म सत्ता मात्र से भय का कारण नहीं है, किंतु अन्य धर्म की अपेक्षा को लेकर के ईश्वर जगत के प्रति भय का कारण बनता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी आप कहते हो तो ना, ऐसी बात नहीं, तत्व उसका भी धर्म का भी तुल्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर पारमाणु सत्य स्वीकार किया है, उसी का सायभूत है जो धर्म है, उसके सायभूत होने से वह भी नित्य है, नित्य होने से उस नित्य होने के कारण धर्म की भी हानि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हानि की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जगत का जो विद्यमान को भय का कारण द्वितीय था, उसकी निवृत्ति न होने से विद्यमान को भय की प्राप्ति नहीं होगी। ये संक्षेप भाष है। अब उसी का विवरण भाष करते हैं यद को लेकर के। यद अधर्म है ना, यहाँ से विवरण भाष है। कहते यद अधर्म आदि अनुसहाय भूतम नित्यम अनित्यम व निमित्तम अपेक्षा अन्यद भय कारणम स्यात् तस्यापि तथा भूतस्य आत्महान अभावात् भय अनिवृत्तिर आत्महाने व सद असत और इतरेतर आपत्तु सर्वत्र अनस्व एव। कहते हैं यदि जो नित्य अनित्य को लेकर के अधर्म आदि के सायभूत, अधर्म आदि सायभूत का ही अरे विवरण है, निमित्त है ना। तो जो यदि अधर्म आदि है उसके सायभूत नित्य को लेकर के तो अनित्य को लेकर के, अधर्म आदि कैसे है, धर्म आदि को निमित्त बना करके ईश्वर अन्य, ईश्वर भय का कारण है। तो अन्य जो ईश्वर भय का कारण है नित्य अनित्य को लेकर के उसके सहायभूत है। किसके सहायभूत है, ईश्वर के सहायभूत जो धर्म आदि हैं उनकी अपेक्षा को लेकर के अन्य ईश्वर जगत के प्रति, जीव के प्रति भय का कारण है। तो भय का कारण होने से अब सहायभूत हो गया, ईश्वर के सहायभूत धर्म हो गए। तो धर्म होने से ईश्वर जैसे नित्य है, उसी प्रकार से धर्म कैसे हो गए, नित्य हो गए। कहते तस्यापि उस धर्म आदि का भी तथा भूत यथाभूत होने कारण वस्तु पदार्थ हो जाने कारण आत्महान अभावात है। आत्महान क्योंकि आत्मा उनको नाश करने के लिए विद्या चाहिए, विद्या के द्वारा धर्म का नाश होगा। तो जब तथा भूत होगा ईश्वर के साथ जुड़ जाने से, सत्य स्वीकार कर लेने से विद्या के द्वारा फिर नित्य वस्तु का हान कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए उनका आत्महान का अभाव हो जाने से, अब आत्महान का अभाव होने से आता तो उन धर्म का नाश न होने से, तो कहते हैं भय की निवृत्ति नहीं होगी, भय की निवृत्ति नहीं होगी। और यदि अथवा विकल्प कर कहते हैं अथवा अरे भय की निवृत्ति मानते हो, उनका नाश मानते हो, इसका धर्म का नाश मानते हो सत्य रूप से,
जैसे ईश्वर का नाश नहीं होता उसी प्रकार धर्म धर्म का नाश नहीं होता। यदि मानते हो तो आत्महानि उन धर्म धर्म का नाश मानते हैं, है ना, सत्य स्वीकार कर लेने के पश्चात भी, तो सत्य असत और इतरेतर आपत्ति, सत्य से असत की उत्पत्ति, असत से सत्य की उत्पत्ति होने लगेगी। और सर्वत्र अनाश्रय, सर्वत्र कहीं पर भी विश्वास की प्राप्ति नहीं होगी। उसी को कहते हैं किंचा सत्य, यदि सत्य है चेत तो असत्यम आपद्यते। यदि यहाँ पर कहते हैं तथा भूत का, क्योंकि विद्या के द्वारा जो है धर्म धर्म का नाश मानेंगे, सत्य रूप धर्म धर्म का नाश मानेंगे, असत्य की प्राप्ति हो जाएगी। उसी असत्य से फिर सत्संग आदि के ज्ञान से फिर सत्य की प्राप्ति होने लगेगी। कहते सत्य सत्य चेत, यदि असत्य को प्राप्त हो जाएगा अधर्माधिकम, तभी तो आत्मा में भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कहते अपने स्वभाव के विपरीत सत्य का कभी भी कोई वादी स्वीकार नहीं करता, इसलिए नैयायिकों के मत में भी नहीं करता। उसी को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विवरण में, मतलब वनमाला में कहते हैं। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया कि नित्य अथवा अनित्य धर्म धर्म को लेकर के, नित्य अथवा अनित्य, यदि जो अन्य धर्म आदि लक्षण है उस निमित्त की अपेक्षा को लेकर के ब्रह्म भय का कारण बनता है, उसका भी कहते तथा उस ब्रह्म का भी ईश्वर के समान भय का कारण जो अन्य था वो धर्म धर्म के साथ एक ही भूत हो जाने से आत्मनाश का अभाव हो जाता, अतः धर्म धर्म का नाश नहीं होता। कहते निमित्त पद का व्याख्यान सायभूत है। तो यहाँ पर नित्य सांख्य मत के अभिप्राय से कहा गया है। सांख्य मत वाले कहते, सांख्य मत वाले धर्म धर्म को प्रकृति का परिणाम मानते हैं। तो प्रकृति का परिणाम होने से, प्रकृति स्वरूप होने से धर्म धर्म कैसे हो गए, नित्यत्व स्वीकार किया गया। और नित्यत्व वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। उसी में कहते परमाणु रूप से सत्य का धर्मादि का आत्महान कि यदि उपगम की प्राप्त हो जाने पर बाधक को लेकर कहते हैं, यदि पूर्व पक्षी नैयायिक आत्महान मानता है धर्म धर्म को लेकर के, धर्म धर्म पर सत्य रूप से स्वीकार कर लिया ईश्वर के साथ एकीभूत करके, यदि हान मानते हैं तो हान मानते तो क्या दोष आता है उनके मत में। कहते जैसे उदाहरण दिया है टीकाकार में, ऐसे सत्संग आदि असत से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्त हो जाने पर असत स्वभाव वाला हो जाएगा और असत स्वभाव विपरीत हो जाएगा, और सत परमात्मा का भी नाश हो जाने से असत की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सत्य स्वभाव के विपरीत को प्राप्त हो जाएगा। इसी हेतु से सत असत दोनों में से एक तक की प्राप्ति हो जाने पर, उपगम में प्राप्ति हो जाने पर आत्मा आकाश के, जैसे आत्मा आकाश में भी नैयायिकों के पक्ष में भी अविश्वास विश्वास नहीं होगा। इसलिए आत्मा आकाश आदि का भी असत की प्रसंग हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का सायभूत धर्म आदि का, कहते हैं ईश्वर के सायभूत धर्म आदि के नाश का संभव न होने से उन नैयायिकों के मत में अभय वचन, जो अभय वचन है भिन्न ईश्वरवाद में न संभव थी। इस आत्मा से भिन्न ईश्वर मानते उसमें संभव नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से यदि उसको मानते हैं, किसको मानते हैं कि आत्मा ईश्वर के साथ धर्म धर्म को मानते हैं, तो सत्य हो जाने से उनका नाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बराबर हो जाएगा। यदि नाश मानते हैं तो नाश मानते हैं तो सत्य का असत्य की प्राप्ति हो जाएगी और असत्य की सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो धर्म धर्म सत्य थे भय का कारण धर्म धर्म हो गया तो वही सत्य है। अब उसको विद्या के द्वारा नाश मानेंगे तो असत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो आत्मा का आकाश आदि का भी नाश की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य को असत मानना पड़ेगा, फिर असत से फिर सत्य की उत्पत्ति होने लगेगी। नैयायिक वैसे भी अविद्यमान से सत्य की वस्तु स्वीकार करते हैं, जो मृतिका में घट नहीं है उस मृतिका से सत घट को स्वीकार करते हैं। ऐसी उनके मत में ऐसी प्राप्ति होने लगेगी, सत्य का नाश होने लगेगा, असत की प्राप्ति होने लगेगा। इसलिए तो सत असत दोनों के इतरेतर की प्राप्ति हो जाने पर सर्वत्र नैयायिकों के पक्ष में भी अविश्वास होने लगेगा। यहाँ तक पूर्व पक्षी का, यहाँ पर पूर्व पक्षी खंडन किया। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि
एकत्व पक्ष में, सिद्धांति स्वयं के पक्ष में कहता है, स्वमत को निगमन करते हैं। तो एकत्व पक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्याकल्पत्वात् अदोषा, कहते हैं आपके आप में भी तो जगत है ना। पूर्व पक्षी कहता है कि आपके मत में भी तो द्वैत जगत आदि रहता है, फिर एकत्ववादी आत्मा भिन्न भिन्न है, तो कैसे एकत्व घटेगा? वहां पर द्वैत जगत दिख ही रहा है, द्वैत जगत दिख रहा है, आत्मा भिन्न भिन्न दिख रही है, ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, तो वहां पर एकत्ववादी के एकत्व कैसे घटेगा? वहां भी तो द्वैत बना ही रहेगा। तो कहते हैं एकत्व पक्ष में तो सनिमित्त, निमित्त को लेकर संसार के सनिमित्त संसार का अविद्या के द्वारा कल्पित होने से कोई दोष नहीं है, क्योंकि अविद्या के द्वारा कल्पित संसार है ना, किसी अविद्या अंतःकरण के धर्म है, तो अंतःकरण के धर्म होने से आत्मा में धर्म न होने से ये दोष नहीं आता। और हम आत्मा को एक ही मानते हैं, औपाधिक रूप से भेद भेद मानते हैं, पारमार्थिक रूप से आत्मा को एक मानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, ऐसे तैमेरिक दृष्टस्य ही द्वितीय चंद्रस्य न आत्मलाभो नाशो वास्ति। तैमरिक दृष्टि द्वितीय चंद्रमा का आत्मलाभ अथवा नाश नहीं होता है ना, आत्मलाभ भी नहीं होता अथवा नाश भी नहीं होता। जैसे तो उदाहरण इस प्रकार से तैमरिक दृष्टि वाले द्वितीय चंद्रमा का आत्मलाभ भी नहीं होता, क्योंकि और नाश भी नहीं होता, क्योंकि अविद्या के द्वारा ही उसको दोष की प्राप्ति हो रही है ना। यानी अविद्या के द्वारा, अज्ञान के रोग के द्वारा ही उसको द्वितीय चंद्रमा दिख रहा है, इसलिए आत्मलाभ भी नहीं होता, अगर रोग निवृत्त हो गया तो नाश भी नहीं होता। हाँ, इसी हेतु से जो संसार आदि है अविद्या के द्वारा कल्पित है, इसलिए आत्मा में अविद्या विद्या के द्वारा निवृत्त हो गई तो आत्मा अपने आप अभिव्यक्त हो गया। मेरे को दोष निवृत्त होते ही वह आत्मलाभ है, अपने आप सूर्य चंद्रमा एक रूप से प्रकाशित हो जाता है। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार शंकर कहते हैं, जैसे अविद्या के द्वारा कल्पित वह, अविद्या के द्वारा कल्पित जो वह विद्या द्वारा निवृत्त हो जाता है, ऐसे आप वेदांतियों के मत में कहते हैं विद्या अविद्या दोनों आत्मा के धर्मत्व रूप से इष्ट है, आत्मा के धर्म रूप से इष्ट है। इसलिए धर्म को उत्पादन और विनाश में धर्म को उत्पादन करने वाला है आत्मा और धर्म को विनाश करने वाला आत्मा है। इस निमित्त को बना करके तो विकार और अनित्य की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा में, विकार और अनित्य की प्राप्ति हो जाएगी। विद्या अविद्या अविद्या कल्पित भाई भय होता है, अविद्या के द्वारा कल्पित जो द्वैत है वह भय की हेतु है और विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाता है। ऐसे आप वेदांतियों के द्वारा विद्या अविद्या आत्मा का धर्म रूप स्वीकार किया है, इसलिए धर्म के उत्पादन में और अविद्या के नाश करने में वो आत्मा विकारित से की प्राप्ति हो जाएगी और अथवा और अनित्य की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा में। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं ना, विद्या, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है विद्या अविद्यो तद धर्मत्व चेत, विद्या आत्मा के धर्म है, विद्या और अविद्या कैसे आत्मा का धर्म होने से, तो विद्या आत्मा के धर्म होने के कारण उसमें विकारित्व अनित्य की प्रकृति हो जाएगी आत्मा में। अब विकारित्व और अनित्य की प्रकृति हो जाएगी तो फिर उसका अद्वैत की प्राप्ति कैसे होगी? चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत करना प्रत्यक्षत्वात्, ये विद्या विद्या कहते प्रत्यक्ष हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। कहते हैं विवेक, उसी का उदाहरण देते हैं, उसी का विवरण करते हैं। तो विवेक अविवेक रूपादिवत प्रत्यक्ष उपलब्धेते अंतःकरणस्थौ, जैसे रूप आदि के समान ज्ञान और अज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होते हैं, ये अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण में ही अवस्थित होते हैं। जैसे रूप आदि प्रत्यक्ष देखा जाता है दृष्टा के द्वारा चक्षु आदि के माध्यम से, उसी प्रकार से ज्ञान अज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से अंतःकरण में देखे जाते हैं। अंतःकरण के ही धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। विद्या विद्या कहते हैं आत्मा के धर्म में नहीं है बल्कि अंतःकरण के धर्म है, ये प्रत्यक्ष रूप आदि समान देखे जाते हैं। अब उसी का विवरण करते हैं। नहीं रूपस्या प्रत्यक्ष सतो दृष्टि धर्मत्व, कहते जो प्रत्यक्ष रूप का सत आत्मा का
जो सत्य देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष देखे जाने वाले रूप का वह दृष्टा का धर्म नहीं है। जो देवदत्त देख रहा है रूप को, वह उस प्रत्यक्ष रूप देख रहा है, वो उसका दृष्टा का धर्म नहीं है। तो कहते हैं ये दृष्टांत हो गया। कहते अविद्या च स्व अनुभव रूपेण रूपते मूढ़ो हम अभियुक्तम मम विज्ञानमिति। कहते अविद्या भी स्व के अनुभव द्वारा रूपत की जाती है। अज्ञान अपने स्वयं व्यक्ति अपने आप जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, मेरा आज विज्ञान कहता है पृथक पृथक नहीं हुआ, मेरा जो ज्ञान है कहता है भिन्न भिन्न नहीं हुआ, आज मैं अच्छा विचार नहीं सोच पाया, मैं निर्णय नहीं दे पाया। इस प्रकार से व्यक्ति स्वयं जानता है कि मैं अलग हूँ और अज्ञान अलग है। उसी प्रकार से विद्या विवेको अनुभूत, जिस प्रकार से अज्ञान कैसा है, स्वयं के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, भिन्न है, आत्मा भिन्न है। उसी प्रकार से विद्या विवेक भी अनुभव किए जाते हैं प्रत्यक्ष ही। कहते उपदिश्यन्ति च अन्येभ्य आत्मनो विद्याम बुधा। ज्ञानी लोग अन्यों के लिए, शिष्यगणों के लिए अथवा अन्य साधकों के लिए आत्मा का अपने से भिन्न, आत्मा है ना, आप आत्मा ने अपने से भिन्न विद्या का उपदेश करते हैं। तो विद्या को उपदेश करते हैं तो आत्मा से भिन्न ही विद्या है। तथा च अन्य अवधारयन्ति, उस प्रकार से अन्य जो साधक गण है आचार्य से सुन करके उसका धारणा करते हैं। धारणा करने से तस्मात् नाम रूप पक्षस्य विद्या विद्येचा, और नाम रूपे न आत्म धर्म, इसलिए नाम रूप के पक्ष के समान ही विद्या है। नाम रूप जैसे आत्मा के धर्म नहीं है, उसी की कोटि की विद्या है। इसलिए विद्या भी नाम रूप पक्ष की कोटि की ही है। इसी हेतु से नाम रूप ये आत्मा के धर्म नहीं है, उसी प्रकार से विद्या और विद्या भी आत्मा के धर्म नहीं है। कहते हैं ये मात्र कल्पित है, विद्या के द्वारा आत्मा में, अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पना की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा के धर्म नहीं है। नाम रूप है विद्या अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। बस अविद्या के द्वारा आरोप कर दिए जाते हैं। विद्या के द्वारा निवृत्त हो गए तो आत्मा में कुछ नहीं है। उसी को श्रुति कहती है नाम रूपयोर निर्वहिता यद अंतरा तद ब्रह्म। कहते नाम रूप का निर्वहन करने वाला आत्मा है, श्रुति है। ये दोनों नाम रूप का निर्वहन करने वाला है, ये दोनों कहते ते भी नाम रूप है जिसके अंदर है, तद ब्रह्म, अतः जिसमें कल्पित है ना, अंतर है भीतर, नाम रूप है जिसके भीतर तद ब्रह्म है। अतः अधिष्ठान रूप, अधिष्ठान में ये कल्पित है, नाम रूप है ना, यदि जिसके अंतर है भीतर है ना, अधिष्ठान में रस्सी रूप अधिष्ठान में नाम रूप कल्पित है, तो वह रस्सी रूप अधिष्ठान ब्रह्म है। श्रुति अनुसार दूसरी श्रुति से कहा गया है, उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं चिन्ह मात्र अधीन ही, चेतन मात्र ही अधीन अनादि अनिर्वाच्य अविद्या अंतःकरण रूप से परिणाम को प्राप्त होती है, और अंतःकरण तामस सात्विक अवस्था भेद से भ्रांति सम्यक ज्ञान के आकार रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। इसी उसी में उस अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंबित चित्त धातु सोपाधिक रूप से धर्म के द्वारा भ्रांत और सम्यक दर्शी रूप से विचार किया जाता है। इसलिए नहा तत्व तो विद्या वस्तु, इसलिए परमात्म रूप से आत्मा विद्या वाली नहीं है, मात्र भ्रांति को लेकर कहा गया है। कहते उसी को आगे कहते हैं ते च पुनर्नाम रूपे तभी अहोरात्रि विकल्पते न परमात्म विद्यमाने। कहते नाम रूप जितने भी जो नाम रूप है सविता के समान है, जैसे सविता में अहोरात्र कल्पना की जाती है, उसी के समान है आत्मा में भी नाम रूप की कल्पना की जाती है। सविता में दिन रात नहीं होते, हमारी आंखों से ओझल हो गया तो सूर्य अस्ताचल को चलेगा, रात्रि हो गई। हमारे आंखों से ओझल नहीं हुआ तो हमारी आंखों के सामने आ गया तो दिन हो गया।
पर्वत को उस पार चला गया तो अंधेरा हो जाने से रात्रि कह दिया, पर्वत के इस पार आ गया तो प्रकाश हो गया तो दिन हो गया। इस प्रकार से संहिता में जैसे दिन रात की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से आत्मा में विद्या विद्या और नाम रूप की कल्पना कर दी जाती है। ये पारमार्थ रूप से जैसे संहिता में दिन रात नहीं है, उसी प्रकार से पारमार्थ रूप से नाम रूप भी आत्मा में नहीं है। कहते हैं अभेद, अभेद अभेद मानने पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अभेद हो जाने पर एतम आनंदमयम आत्मनो संक्रामति इति कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति चेत। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है यदि आप नाम रूप है ना, नाम रूप को आत्मा में अभेद मान लेंगे, जीवात्मा को परमात्मा का अभेद मान लेंगे, तो ऐसा मानने पर तो फिर यहाँ पर वर्णन किया कि एतम आत्मानम एतम आनंदमयम आत्मनो संक्रमति, तो ये जीवात्मा निर्विशेष आत्मा आनंद रूप आत्मा को संक्रमण करता है, प्राप्त करता है। तो जहाँ प्राप्त करता है इसमें जो एक आत्मा अलग है और जीवात्मा अलग है, तब तो कर्म कर्तृ उत्पन्न हो जाएगा, किंतु एक में ही कर्म कर्तृत्व उत्पत्ति नहीं होगी। इसी चीज ये पहले शंका आई थी, पहले ये शंका है प्रकर्ता, प्रकर्ता टीका से आ जाएगी है क्या नहीं? नहीं ऐसी बात प्रकर्ता नहीं है, प्रकर्ता तो है। तो अरे और साथ साथ में है ना, साथ साथ वाला साथ साथ में करेंगे तो प्रकर्ता भी आए। आप पुस्तक है ना आपके हाथ में, तो अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पर पहले वर्णन किया था, तो कहाँ कहाँ वर्णन किया था? तत्र एतत् चिंत्य जहाँ पर आया था ना, वहाँ पर वर्णन किया था। तो कैसे संक्रमण करता है? को अयम एवं वेद कथम व संक्रमति, वो एवं वेद कैसे और संक्रमण कैसे करता है? तो कहते हैं परमात्मा से अलग है, एक में ही अरे एक ही मानेंगे तो कैसे हो जाएगा? अरे कर्म कर्तृत्व उत्पत्ति नहीं होगी। अतः एव आनंदमयम आत्मनम संक्रामति कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति, ये पंक्ति आई थी। आनंद में आत्मा को संक्रमण करता है, तो एक जो संक्रमण करता है एक में ही कर्म कर्तृत्व उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा पीछे वर्णन किया था। उसी को यहाँ पर शंका उठाते हैं, कहते अभेद मानने पर जीवात्मा को ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर, तो कहते एतम आनंदमयम आत्मनम, इस आनंद आत्मा को आनंदमय स्वरूप आत्मा को कुछ संक्रमण करता है, कौन? विद्वान प्राप्त करता है। जब यदि विद्वान प्राप्त करता है, यदि आपने विद्वान को ब्रह्म को एक मान लिया तो कर्म कर्तृत्व उत्पत्ति नहीं होगी। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना, कहते विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमणस्य, यहाँ पर जो संक्रमण है प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति का वाचक नहीं है, बल्कि किसका वाचक है? यहाँ पर ज्ञान मात्र का, विज्ञान मात्र का ही संक्रमण, संक्रमण शब्द का अर्थ है ज्ञान मात्र है क्या नहीं, ना कि प्राप्ति। बोध मात्र, ज्ञान मात्र, बाद मात्र, संक्रमणार्थ यहाँ पर बाद। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं जब न आनंदमय परमात्मा, ये आनंदमय है ना, जो अरे सुसुप्ति वाला आनंदमय है, वह परमात्मा नहीं है ना, ना क्या तत्र प्रवेश है, उसमें प्रवेश भी नहीं है। और संक्रमण तो, किंतु जो संक्रमण है अब से ब्रह्मात्मता ज्ञान के द्वारा आनंदमय का आत्मतय रूप से जो भ्रांति से गृहीत कर लिया था, है ना, अब से ब्रह्मात्मता ज्ञान के द्वारा आनंदमय कोष को ही जो आत्म रूप से गृहीत कर लिया था, आनंद कोष को कैसे मान लिया था? गृहीत कर लिया था, भ्रांति के द्वारा गृहीत का ही यहाँ पर अतिक्रमण बाद अत्र विवक्षित है। अतः जो आनंद कोष को ही पारमार्थ स्वीकार कर लिया था, वह आनंद कोष आत्मा नहीं है, बल्कि आनंद कोष परमात्मा, आनंद कोष से भिन्न आनंदमय आनंद स्वरूप आत्मा है। कहते हैं
यहाँ पर वर्णन किया, संक्रमण को वर्णन किया ना, किंतु अब इससे ब्रह्मात्मता ज्ञान के द्वारा, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आनंदमय कोश को ही आत्म रूप से, जो अरे पूर्व पक्षियों ने स्वीकार कर लिया था, जीवों ने स्वीकार कर लिया था कि आनंदमय कोश ही आत्मा है। सुसुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाले जीवात्मा ही मुक्त आत्मा है, ऐसे जो स्वीकार कर लिया था है, उस आत्मा आनंदमय कोश वाली आत्मा को अब इसे ब्रह्मात्म ज्ञान के द्वारा अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आनंदमय कोश वाली आत्मा को जो भ्रांति से गृहित थी उसका यहाँ पर अतिक्रमण बाद की व्याख्या की गई है। अर्थात ज्ञान के द्वारा उसका बात कर दिया कि निर्विशेष आत्मा तो आनंदमय कोश से भिन्न है। तो कहते हैं विज्ञान मात्र ही यहाँ पर संक्रमण शब्द का अर्थ है। संक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है कि आनंदमय कोश वाली आत्मा नहीं है, बल्कि आनंदमय कोश से भिन्न निर्विशेष पूरी आत्मा है। तो उदाहरण उसमें देते हैं भगवान भास्कर, न जलूकादिवत संक्रमणम यह उपदिश्यते किम तर्हि विज्ञान मात्र संक्रमण श्रुते इति अर्थ। तो कहते हैं जैसे जलू का संक्रमण करता है उसी के समान यहाँ पर संक्रमण, जलू का जोंक नहीं है, जलू का जोंक नहीं है, वो एक पक्षी होता है, एक पक्षी कह रहा हूँ, एक कीड़ा होता है, एक अरे यहाँ पैर रखता है, एक यहाँ पैर रखता है। चलो दोनों जोंक भी मान लो, दूसरे कीड़ा भी होता है, उसी प्रकार से चलता है वो कीड़ा। कीड़ा आपने हाँ हाँ लंबा लंबा, हाँ लंबा लंबा होता है वो। जब पीछे का अरे आगे पैर रखने के पश्चात पीछे का जब वो होता है ना, तो पीछे जब पैर आता है तो कोंकड़ी हो जाती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो मैंने तो देखा भी है कीड़ा ऐसे इधर है ना, आगे जोंक भी देखिए, दोनों है, जोंक तो लगी है अपने को, लेकिन अनुभव भी जोंक का अनुभव किया है। क्या? हाँ अभी भी करते हैं ना, वैद्य लोग करते हैं जहर निकालने के लिए। जो पशु चराते हैं उनको लगती रहती है न। हाँ गाय को लगती है, भैंस को लगती है, दूसरे जो पशु चराते हैं ना व्यक्ति मनुष्य, उनको भी लग जाती है। तो यहाँ हाँ, तो कहते हैं जैसे जलू का संक्रमण करता है, एक पैर से उठाकर दूसरे पैर को संक्रमण करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जलूका के समान संक्रमण का उद्देश्य नहीं किया गया। फिर कैसे किया गया है? तो कहते हैं विज्ञान मात्र संक्रमण श्रुति। यहाँ पर तो विज्ञान मात्र का ही संक्रमण है, संक्रमण श्रुति का अर्थ यहाँ पर विज्ञान मात्र है, अर्थ ज्ञान मात्र है। अर्थात जो आपने भ्रांति से अविद्या को लेकर के विज्ञान कोश को ही आत्मा रूप से स्वीकार कर लिया, बस उस भ्रांति की निवृत्ति की गई है ब्रह्म विज्ञान के द्वारा। यही मात्र यहाँ पर संक्रमण शब्द का अर्थ है। कहते हैं अथवा दूसरा कहते हैं ना, अथवा नीट, दूसरा उदाहरण दिया अथवा नीट के समान। हाँ जानना, ज्ञान मात्र जानना है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जान लिया कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, बस परमात्मा स्वरूप का अभिव्यक्ति हो गई, जान लिया। तो यहाँ पर कहते हैं अथवा भी शब्द है ना, अन्यथा बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहते क्या, ननु मुख्यम एवं संक्रमण श्रूयते उप संक्रामति चेत। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, कहते संक्रमण श्रुति तो मुख्य का ही संक्रमण कहती है, उप संक्रामति उप नजदीक से सम्यक रूप से क्रामति गच्छति जाता है। मुख्य संक्रमण श्रुति तो मुख्य संक्रमण को कहती है चेत, तो मान लिया जाए ना,
यदि मुख्य ही मानेंगे तो यहाँ पर नहीं देखा गया। कहाँ पर? कहते अन्नमय है अर्धनाथ, अन्नमय कोश में वह जीवात्मा संक्रमण नहीं करता, अन्नमय कोश में नहीं देखा गया। यदि संक्रमण श्रुति मुख्य संक्रमण को कहती है तो अन्नमय कोश में तो संक्रमण नहीं सुना जाता। बाहर से उठ करके देवदत्त जैसे बाहर से उठ करके घर में प्रवेश करता है, ऐसे जीवात्मा इस शरीर से भिन्न रह करके, है ना, किससे भिन्न रह करके उसे अन्नमय कोश में प्रवेश नहीं करता। तो कहते हैं अन्नमय कोश में आत्मा का संक्रमण नहीं देखा जाता है। उसी का विवरण कहते हैं, नहीं न ही अन्नमयम उपसंक्रामतो बाह्याद अस्मात् लोकाद जरूकावत संक्रमणम दृश्यते अन्यथा वा। तो यहाँ पर कहते हैं यानी क्योंकि अन्नमयम उपसंक्रामतो, अन्नमय कोश को उपसंक्रमण करता है, यानी बाह्यात, बाह्य लोक से, बाह्यात अस्मात् लोकात, बाह्य लोक से, जैसे जलूका के समान, जलूका संक्रमण करता है ना, इसके समान संक्रमण यहाँ पर अन्नमय कोश से, बाह्य लोक से अन्नमय कोश में ऐसा संक्रमण नहीं देखा जाता। अथवा अन्यथा वा, अथवा जैसे नीड़ में पक्षी प्रवेश करता है उसके समान भी यहाँ पर संक्रमण नहीं देखा जाता, है ना। जैसे पक्षी बाहर रहता है, कहाँ रहता है, दाना चुगने जाता है, फिर वह कहाँ प्रवेश करता है, अरे घोंसले में प्रवेश कर जाता है रात्रि के समय, तो दिन में भी। तो जिस प्रकार से पक्षी बाहर से आकर के अपने घोंसले में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर अन्नमय कोश में बाहर से आत्मा आकर के प्रवेश नहीं करती। दूसरा बाहर से कैसे, यहाँ पर टीकाकार ने लिखा बाह्यात, कहते यहाँ पर बाह्यात कैसे लिया लेंगे, इसका अर्थ टीकाकार ने किया है, कहते बाह्यात पुत्र भार्य आदि लक्षणात् अस्मात् परोक्षात् लोकात् भोग उपाय भूतात् प्रेत्य अन्नमयम उपसंक्रमत तत्विदो जलूकावद अन्नमय संक्रमणम न ही दृश्यते इत्यर्थ। ये उसमें दूसरी टीका में वर्णन किया, कहते बाह्य लोकात, बाह्य लोकात कौन हो गए, पुत्र है पत्नी आदि लक्षण वाले बाह्य लोक से, इस लोक से अप्रोक्ष जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इस लोक से भोग के उपाय भूत से, ऐसे लोगों से मर करके अन्नमय को उस संक्रमण नहीं करता, है ना, मर करके अन्नमय आत्मा को, अन्नमय कोश वाली आत्मा को संक्रमण करता है। तत्वबोधो, तत्ववेदता ऐसा उप संक्रमण करता हो जलूका आदि के समान, तो ऐसा यहाँ पर तत्ववेदता उप संक्रमण नहीं करता। जैसे जलूका उप संक्रमण करता है, पक्षी जैसे उप संक्रमण करता है, ऐसा साधक विद्वान ब्रह्मवेत्ता बाह्य पुत्र मित्र आदि भार्या पत्नी आदि अप्रोक्ष लोक से भोग के उपाय से यहाँ से मर करके पुनः उसमें अन्नमय कोश वाली शरीर आत्मा में प्रवेश नहीं करता, बल्कि तो कहते हैं उसका प्रवेश उसी काल में ही वो अन्नमय शरीर कोश वाली आत्मा में रहता है साधक, है ना। जिस काल में इस शरीर वाला उपाधि वाला आत्मा है, उसी काल में वह अन्नमय कोश के भीतर ही है। वहां से अन्नमय कोश जो शिशु शरीर है उसको बात करके, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, उसको बात करके फिर उसमें चला जाता है, प्राणमय कोश को आत्मा स्वीकार कर लेता है, प्राणमय कोश को बात करके फिर मनोमय में, मनोमय को बात करके विज्ञानमय, विज्ञानमय को बात करके फिर आनंदमय, और आनंदमय कोश को बात करके फिर निर्विशेष तुरीय आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं ना तो जलूका के समान और ना ही नीड के समान, उसी को आप कहते हैं, विवरण करते हैं, मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य व पुनः प्रत्यावर्ता आत्मसंक्रमण चेत। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है जैसे मन इंद्रियों के साथ मिलकर के बाहर देश हो जाता है ना, और फिर पुनः अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से मन के समान ही आत्मा प्रवेश कर जाए, तो मनोमय वाली आत्मा का जो बहिर्निर्गतस्य अथवा विज्ञानमयता बाहर निकली हुई, बाहर चली जाती है इंद्रियों के साथ, और विज्ञानमय का भी, विज्ञानमय वाली कोश वाली आत्मा का भी कैसे जो इंद्रियों के साथ मिलकर के बाहर चली जाती है,
तो पुनः बाहर जा करके इंद्रियों के साथ बाहर जा करके पुनः फिर वापस लौट जाती है, प्रत्यावर्त्या वापस लौट करके जाती है। तो आत्म को आत्म संक्रमण हो जाता है। किसी के समान आत्म संक्रमण मान लिया जाए। ऐसे मन और विज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर के बाहर देश हो जाता है, विषय देश हो जाता है, और विषय देश को जा करके फिर पुनः उसी अंतःकरण में लौट आता है। उसका संक्रमण हो गया। इसी के समान आत्मा का, जीवात्मा का परमात्मा संक्रमण मान लिया जाए। इसी ऐसा कहो तो न, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर टीकाकार ने शंका की थी, यद्यपि अन्नमय में मुख्य संक्रमण नहीं है, न संभव थी, तथापि फिर भी मन बुद्धि बहिर्विषय में प्रवृत्ति हो जाने से प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए व्यावर्त करके लौट करके स्वरूप अवस्थान देखा जाता है। स्वरूप अवस्थान संक्रमण देखा गया है, उसी प्रकार से दुखी आनंदमय का भी स्वरूप अवस्थान संक्रमण हो जाएगा। ऐसी जो शंका थी उसी कहते सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो स्वरूप अवस्थान, स्वरूप जो अवस्थान है आगंतुक को, स्वरूप अवस्थान कहते स्वरूप का अवस्थान आगंतुक रूप से और उपक्रम रूप से, उपक्रम के विरोध होने से न तन मुख्य संक्रमण, मुख्य संक्रमण नहीं होता। यहाँ पर मन आदि तो कैसे अपने को प्राप्त हो रहा है, और वहाँ पर उपक्रम का विरोध होने से उसमें मुख्य संक्रमण नहीं है। कहते आत्मा में तो मुख्य संक्रमण नहीं होता। यहाँ पर ठीक है, सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो स्वात्मनि, स्वात्मनि क्रिया विरोधात अन्य अन्नो अन्नमयम अन्नमयम उपसंक्रामति थी प्रकृत्या मनोमयो विज्ञानमयो व स्वात्मानम एव उपसंक्रामति विरोध स्यात्। कहते हैं स्वात्मनि, स्वात्मा में ही, स्वात्मा में क्रिया का विरोध होने से मनोमय विज्ञानमय भी अपनी अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं करता, बल्कि वह अधिष्ठान में आता है, वहां पर स्थान में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो वो भी स्वरूप का अवस्थान, मनोमय का विज्ञानमय का स्वरूप जो अवस्थान है आगंतुक है, आना जाना लगा रहता है, और प्रक्रम का विरोध होने से उसमें मुख्य संक्रमण नहीं है। पुनः मनोमय और विज्ञान में बाहर जाकर के पुनः उसी में ही मिलता नहीं है, अर्थात वो एक ही है, बाहर जाकर उसी में लीन नहीं होता। तो कहते हैं उसी को भगवान भास्कर कहते हैं स्वात्मा में क्रिया का विरोध होने से अन्य जो मनोमय, अन्य अन्य भिन्न और मनोमयम, मनोमयम अन्यम कहते मनो अन्नमयम अन्यम उपसंक्रामति। तो यहाँ पर तो कहते हैं स्वात्मा में स्वाद यदि मेरे संक्रमण करेगा तो विरोध होगा, इसलिए मन अन्नमय जो कोष है अन्न में ही संक्रमण करता है। किसमें संक्रमण करता है? स्वयं से भिन्न में संक्रमण करता है, स्वयं में स्व में संक्रमण नहीं होता। अन्नमय कोष अलग है, प्राणमय कोष अलग है, मनोमय कोष है अलग है, उसमें संक्रमण होता है। अन्न का अन्न में संक्रमण होता है। कहते प्रकरण ऐसा प्रकरण करके मनोमयो विज्ञानमयो, जो मनोमय है कोष, विज्ञानमय कोष है, वह स्वात्मानम अथवा कहते स्वात्मानम एवं संक्रामति, स्वयं अपनी आत्मा में संक्रमण करता है तो विरोध स्यात्, विरोधी होता है, क्योंकि स्वयं का स्वात्मा में स्वयं का क्रिया नहीं होती। अन्य व्यक्ति अन्य में ही संक्रमण करता है, स्वयं का स्वयं में संक्रमण नहीं करता। तो कहता तथा उसी प्रकार से स्वयं में यदि अपनी आत्मा में ही विज्ञान में कोष और मनोमय कोष अपनी आत्मा में संक्रमण करेंगे तो विरोध होगा, क्योंकि स्वात्मा में क्रिया विरोध होता है, स्वयं में संक्रमण नहीं होता। तथा उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं न आनंदमयस्या आत्म संक्रमणम उपपद्यते, ऐसे विज्ञानमय कोष मनोमय कोष अपनी आत्मा में संक्रमण नहीं होता, उसी प्रकार से आनंदमय कोष का भी आत्मा में संक्रमण न उपपद्यते। कहते हैं तस्मात् न प्राप्ति संक्रमणम, कहते इसलिए जो संक्रमण शब्द का अर्थ प्राप्ति नहीं है, क्या नहीं?
संक्रमण शब्द का अर्थ यहाँ पर प्राप्ति नहीं है बल्कि ज्ञान मात्र है। संक्रमण शब्द का अर्थ यहाँ पर कैसे प्राप्ति नहीं बल्कि ज्ञान मात्र है। न अपि अन्नमयादि नाम अन्नतम कर्तिकम, कहते हैं अन्नमयादियों में से एक का भी अन्नतम एक का जो कर्तक नहीं है, अर्थात संक्रमण है एक से दूसरे में प्रवेश करना, ये संक्रमण शब्द का अर्थ नहीं है, संक्रमण कर्तक नहीं है। अन्नतम यानी सब में से अन्नमय आदियों वाली कोषों के मध्य में एक का भी संक्रमण कर्तक नहीं है। प्राप्ति वाला संक्रमण यहाँ पर नहीं, मात्र ज्ञान वाला संक्रमण है, बाद मात्र है ना। हरिओ, यहाँ पर जो संक्रमण शब्द है मात्र ज्ञान परक ही है और जानना संक्रमण नहीं। हाँ देखिए तो आगे कहते हैं कहते पारिशेषाद अन्नमयादि आनंदमयांत आत्म व्यतिरिक्त कर्तिकम ज्ञान मात्रम च संक्रमण उपपद्यते। फिर पारिशेष न्याय से यहाँ पर अन्नमय आदि से लेकर के आनंदमय पर्यंत तक आत्मा से व्यतिरिक्त आत्मा से भिन्न जो कर्ते का संक्रमण है कर्तक है वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण उपपद्यते। ज्ञान मात्र ही, एक में दूसरे का प्रवेश नहीं है ना। कैसे संक्रमण यहाँ पर पारिशेष अन्नमय आदि कोष से लेकर के अन्नमय कोष पर्यंत तक आत्मा से भिन्न जो कर्तक है संक्रमण कर्तक है वह वो संक्रमण शब्द का अर्थ यहाँ पर कैसे ज्ञान मात्र ही संक्रमण शब्द का अर्थ है। संक्रमण है ज्ञान मात्र में ही उत्पन्न होता है। कहते ज्ञान मात्र आनंदमय अंतस्तस्यैव सर्वांतरस्य आकाशादि अन्नमयांतं कार्यं सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य हृदयग्वा अभिसंबंधात् अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रम संक्रमणेन आत्म विवेक विज्ञान उत्पत्तिः विनश्यति। कहते ज्ञान मात्र हो जाने पर संक्रमण शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञान मात्र मान लेने पर अन्नमय आदि से लेकर के आनंदमय पर्यंत तक, कहते आनंदमय के भीतर अंतस्थ सर्वांतर आत्मा का आनंदमय कोष से लेकर के आनंदमय पर्यंत तक जो कोष है उसके भीतर, ऐसे आनंदमय कोष के भीतर अंतस्थ सर्वांतर परमात्मा का आकाश आदि से लेकर के अन्नमय कोष पर्यंत तक संपूर्ण कार्य को सृष्टि करके अनुप्रविष्ट है, उसी में प्रविष्ट वाले होने वाले आत्मा का हृदय गुहादि संबंधात, हृदय गुहादि संबंध से अन्नमयादिषु जो अन्नमयादि कोषों में वादियों ने अनात्मा में आत्मा का विभ्रम हो गया है ना। अनात्मा में जो आत्मा का विभ्रम हो गया वह संक्रमण शब्द के द्वारा आत्मविवेक विज्ञान के द्वारा उत्पत्ति हो जाने से आत्म ब्रह्म विज्ञान रूप आत्मविवेक विज्ञान के द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा वह जो भ्रांति के द्वारा अन्नमय कोषों में आत्मरूप स्वीकार कर लिया था वह विभ्रम भ्रांति नष्ट हो जाती है आत्मविवेक विज्ञान की उत्पत्ति से। कहते हैं तस्मात्, कहते हैं तस्मात् यहाँ पर मुख्य संभव न होने पर गुणार्थी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् तद एतत् अस्मिन् विद्या विभ्रम नासे संक्रमण शब्द उपचर्यते। यहाँ पर वर्णन करती है कहते तस्मिन् एतस्मिन् तद एतस्मिन् विद्या एतस्मिन् अविद्या विभ्रम नासे संक्रमण शब्द उपचर्यते। इस प्रकार से अविद्या के विभ्रम के नाश हो जाने पर ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या के माध्यम से जो
शरीर आदियों में आत्मरूढ़ हो गई थी, उसका नाश हो जाने पर संक्रमण शब्द का गौण रूप से उपचार किया जाता है। कहते मुख्य का संभव न होने पर गौण अर्थ ग्रहण करना न्याय है कि नहीं। मुख्य अर्थ जहाँ पर नहीं निकल रहा वहां पर गौण अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कैसा है, मात्र अविद्या के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अविद्या के द्वारा आत्मत्व बुद्धि जो कर लेती अन्य कोशों में उसकी निवृत्ति मात्र संकरण शब्द का अर्थ उपचार किया गया, गौण रूप से प्रयोग किया गया है। नहीं अन्यथा सर्वगत आत्मन संक्रमण उपपद्यते, क्योंकि यदि संक्रमण मानेंगे, मुख्य अर्थ ही संक्रमण मानेंगे, एक देश से दूसरे देश जाना वाला संक्रमण मानेंगे तो संपूर्ण जगह में गया हुआ आत्मा का संक्रमण उत्पन्न नहीं हो सकता। जीवात्मा भी व्यापक है और परमात्मा भी व्यापक है, तो व्यापक परमात्मा कहाँ एक देश से दूसरे देश में जाएगा। कहते हैं वस्तु अंतर अभावाचा, और दूसरी ब्रह्म से भिन्न आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं है जिससे उसमें संक्रमण करेगा। नाचा स्वात्मनो एवं संक्रमण, कहते स्वात्मा में तो संक्रमण होता ही नहीं है, स्वयं की आत्मा में स्वयं में संक्रमण नहीं होता, स्वयं में कर्म कर्तृत्व उत्पत्ति नहीं होती। नहीं जलू का आत्मनम एवं संक्रामति, जिस प्रकार से, और जलू का भी अपनी आत्मा में संक्रमण नहीं करता, जलू का है ना, कीड़ा है, वह अपनी आत्मा में ही संक्रमण नहीं करता, बल्कि एक देश से दूसरे देश को जाता है, स्वयं के स्वामी संक्रमण नहीं करता। तस्मात् इसी हेतु से सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, जो सत्यम आनंद ब्रह्म है वह यथोक्त लक्षण वाला है। यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्ति अर्थम है बहुभवन सर्ग प्रवेश रस लाभ अभय संक्रमण आदि परिकल्पते ब्रह्मणि सर्व विहार अविषय न तो परमांशो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चित अपि विकल्प उपत्ते। कहते यथोक्त लक्षण वाला ब्रह्म है, उस आत्म प्रतिपत्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए ही बहुवनम, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मा कैसे बहुभवन हो गया, एक बहुश्यामी, है ना, सही सही चक्रे एक बहुश्यामी तर्क तत्श्रेष्ठ तदेव प्राविशद, तर्क रसलाभो रसो वैसा, है ना, रसो वही बहुश्याम प्रजाए रसो वैसा रसलाभ और अभय विषा अस्माद पवते और अभयम प्रतिष्ठा और संक्रमण आदि एतम आत्मनम संक्रमण इत्यादि की जो कल्पना की गई है ब्रह्म में, कहते संपूर्ण विहार के विषय, संपूर्ण विहार के अविषय वाले ब्रह्म में जो इस प्रकार की कल्पना की गई है मात्र उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म के ज्ञान के लिए, ना तो परमात्म तो, किंतु परमात्म से निर्विकल्प ब्रह्म में कश्चित अपनी विकल्प न उपत्ति, कोई भी विकल्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहते हैं उसी को आगे कहते हैं तम एतम निर्विकल्पम आत्मानम एव उपसंक्रमण क्रमेण उपसंक्रम्य विद्वा न विवेति कुतश्चन अयव अभिहम प्रतिष्ठा विन्दता इति एतस्मिन् अर्थे अपि ऐसा श्लोक भवति। कहते हैं उस आत्मा तम उसको, एतम इसको, निर्विकल्प आत्मा को क्रम से, एवं क्रम से, है ना, निर्विकल्प आत्मा को एवं क्रम से इस प्रकार से जान, अन्नमय कोश से अन्नमय कोश को बात करके प्राणमय कोश में गया, प्राणमय कोश में दोष दे करके मनोमय कोश में गया, मनोमय कोश में दोष दे करके विज्ञानमय कोश में गया, विज्ञानमय कोश में दोष दे करके आनंदमय कोश में गया, आनंदमय कोश को बात करके जान करके कि मिथ्या है तो निर्विशेष ब्रह्म का बोध हो गया, निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जान लिया। इस प्रकार से एवं क्रमेण, इस प्रकार से उपसंक्रमण करके अर्थात विदित्वा, उपसंक्रमण का अर्थ यहाँ पर विदित्वा जान करके, इस प्रकार से जो विद्वान इस प्रकार जान करके न विवेति इन कुतश्चन, किसी से भी डरता नहीं, अभिहम प्रतिष्ठा विन्दते, अवय प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, इति एतस्मिन् अर्थे इस विषय में ही इस श्लोको भवति, ये श्लोक आया है। सर्वस्य एवस्य प्रकरणस्य आनंदे बल्ली अर्थस्य संक्षेपतः प्रकाशनाय ऐसा मंत्र भवति। कहते संपूर्ण प्रकरण का ऐसा सर्वस्य प्रकरण से, ये जो संपूर्ण प्रकरण है उस आनंद बल्ली के अर्थ वाले, आनंद बल्ली के अर्थ का, है कि नहीं, आनंद बल्ली के अर्थ वाले संपूर्ण प्रकरण का संक्षेप से प्रकाशन करने के लिए यह मंत्र आया है। कौन सा? 5 वाला मंत्र आया था, है ना। हाँ,
चारों मंत्र है ना, पांचवा आगे वाला है ना, पांचवा चारों जो संपूर्ण वल्ली का ये संक्षेप से प्रकाशन करने, आत्मा को प्रकाशन करने के लिए। और फिर हैं, हाँ 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 पांच जो है ना, पांच मंत्र है ना इसमें, अष्टम अनुवाक में 5 मंत्र है। हाँ तो 5 मंत्र है, तो इसलिए संपूर्ण प्रकरण के सर्वस अस्य प्रकरण से, इस प्रकरण से मेरे आनंद वल्ली के प्रकरण का संक्षेप से अर्थ को प्रकाशन करने के लिए, संक्षेप से प्रकाशन करने के लिए ये संबंध आया था, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय 6वां अनुवाक।